हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे G41 एंड G42 कटर कंपनसेशन कोड होम मशीनिंग सेंटर पर कैसे यूज़ करते हैं, और अगर इनको यूज़ नहीं करते हैं तो मशीनिंग प्रोसेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कटर रेडियस कंपनसेशन क्या होता है? जब मशीन कटर के रेडियस को कंपनसेट या एडजस्ट करके चलती है एक्चुअल प्रोफाइल से, तो उसे कटर रेडियस कंपनसेशन बोला जाता है। इसको यूज करने से कटर की सेंटर लाइन कटिंग एज या एक्चुअल प्रोफाइल से कटर की रेडियस के बराबर शिफ्ट या दूर हट जाती है, जिससे हमें एक्चुअल ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना आसान हो जाता है। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कटर यूज करते हैं और हम कटर कंपनसेशन यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में हमें हर कटर के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है। कटर कंपनसेशन कोड्स मॉडल कोड्स हैं, जो तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक सेम ग्रुप का कोई कोड पहले कोड को कैंसिल नहीं करता। कटर कंपनसेशन कोड जब भी हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो हमें इनको कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करने के लिए हम G40 कोड का यूज़ करते हैं, जो कि कटर कंपनसेशन कैंसिल कोड है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर से समझते हैं कि जब कटर मटेरियल के अंदर या किसी पॉकेट में वर्क करता है, तो G41 एंड 42 में से हम कौन सा कोड कहाँ पे और कब अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो कि जो पिंक लाइन है वो कटर का ऑफसेट पाथ है विद कटर कंपनसेशन, और जो ऑरेंज है वो एक्चुअल वर्क पीस है। इस केस में जब कटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो हम G42 का यूज़ करते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो G41 का यूज़ करते हैं। इस पिक्चर से हम देखते हैं कि जब कटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका पाथ ऐसे बनेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका पाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट पिक्चर से हम समझते हैं कि जब कटर वर्कपीस की आउटर बाउंड्री पर वर्क करता है तो कटर का पाथ कैसे बनता है। आउटर बाउंड्री के केस में यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटर मूव करता है तो G41 का यूज़ करते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो G42 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पिंक है वो कटर का ऑफसेट पाथ है, और जो ऑरेंज है वो एक्चुअल वर्क पीस है। अगर हम G41 एंड 42 का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे कटर की सेंटर लाइन पार्ट की आउटर बाउंड्री से मैच करेगी, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल शेप है एज पर ड्राइंग वो नहीं बन पाएगी। चलिए इस ऑटोकैड ड्राइंग से समझते हैं कि जब कटर आउटर बाउंड्री पर वर्क करता है तो कैसे उसका पाथ बनता है। जब आउटर बाउंड्री पे हम G41 का यूज़ करते हैं तो कटर का पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बनता है। अगर हम G41 42 का यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में जो कटर की सेंटर लाइन है वो पार्ट की आउटर बाउंड्री से मैच करेगी, और उसका पाथ ऐसे बनेगा अगर प्रोग्रामिंग हम एज पर ड्राइंग करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि कटर रेडियस कंपनसेशन कोड G41 एंड G42 का यूज़ हम मशीनिंग सेंटर के केस में कैसे करते हैं।